राम राम सा। आज वो वीडियो तन बागड़ी भाषा में सुनावा। अगर दाय आवे तो कमेंट करके जरूर बताइयो। जय द्वारका नाथ। राम राम सा। बाबा रामदेव जी जब रत्ना राय ने पुगड़ के पड़ियारा केद में डाल दियो तो रामदेव जी बाबा घोड़े पर सवार हो गए और हाथ में हल बलियो भालो ले गए और रुणेचे नगरों घोड़े की उडारी मारी है तो सीधा वे पुगड़ गड गए। एक उजड़ेड़े बाग में आगे ठहर गया। जब बाग में आगे ठहरे तो सुकेड़ो बाग बाबा रामदेव जी की कृपाओं हरियो मरियो हो गयो और बाग के अंदर मोरिया पपिया बोलन लाग गया। जब सुबह माड़ी आगे देखियो बाग ने तो वो हैरान रह गयो जी। बाग में वो रोजाना आपके घर खातर रोटी बनाती लकड़ियाँ ले जाऊँ तो भी बाग ने हरियो भरियो देख के हैरान रह गयो और बाग के पत्ते पत्ते में तंदूरे की झनकार और माली का गुणगान सुनीजन लग गया। तो बहुत जार देखे तो एक वृक्ष के नीचे एक आदमी, बहुत ही सुंदर आदमी, हाथ में तंदूरो लियो ओंकारा का भजन करने लाग रहा है। और देख के माली भागे भाग्यो गयो है और विजय सिंह जी ने जार केवे कर नीचे को कमर रामदेव जी आपने भी सुकेड़ा बाग में आर बैठे और बागी कृपा सु सुकेड़ो बाग है जी को हरियो हो गयो है। तो यह बात सुन के विजय सिंह जी जल भुन गया और गुस्से में आपकी फौज तैयार करिए और बाग की तरफ रवाना कर दिए और मेला के ऊपर तोपा बिड़ा के और बाबा रामदेव जी ने बैठा भी ने मुँह करके और गोला फेंकना चालू करे। तो बाबा रामदेव जी के कृपाओं गोला जगह फूल में बदल गया और बाबा रामदेव जी के ऊपर फूलों की बारिश होने लग गई। तो बाबा रामदेव जी आपको पंचजन्य शंख बजाए हुए जी। शंख की आवाज़ सुन के वीर हनुमान जी आया और 52 भैरों, माँ दुर्गा, माँ काली बाबा रामदेव जी का बेल से डराई है। जब सारी देवलोक की सेना बाबा रामदेव जी के बेल से डराई है तो आगे हनुमान जी बाबा रामदेव जी के चरणों में प्रणाम करके बोलिया, हे द्वारकानाथ के आगे है मेरे तई। तो बाबा रामदेव जी हनुमान जी ने कह पुगड़ का पड़ियारा को अहंकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गयो है, बाणो अहंकार ढीलो करना है। तो बाबा रामदेव जी वो आज्ञा ले गए हनुमान जी विजय सिंह मेला पर चढ़ जाए और आपके पहुँच और गदों मेला का कुंकरा झाड़ दे और पूरे मेल ने तहस नहस कर दे। और जिकी विजय सिंह जी आपकी सेना भेजी वो पूरी सेना ने 52 भैरू एक ही लपेटा में ख़त्म करके रख दे। यह सब देख के विजय सिंह पगा तलों जमीन खिसक जाए और वह बुरी तरह घबरा जाए। अगर बुरा तो हुआ आपकी माँ कने जावे तो बिंगी माई जी की विजय सिंह जी की बहुत ही कलाधारी लुगाई और कांगरू देश की तमाम जो सिद्धियाँ तमाम शक्तियाँ बा सिखेड़ी। तो मी कने बहुत ही जादू ही शक्तियाँ तब आपकी शक्तियाँ चलाने की कोशिश करे किंतु जादू की शक्तियाँ मालिक की शक्ति आगे एक जमा तिनके के रूप में बिखर गई और बिना देव शक्ति माँ दुर्गा आपके 64 योगनिया ने हुक्म दियो है। तो माता की जोगनिया जब पुगड़ गट गए मेला पर किले पर जब ईंट बजानी चालू करी है तो विजय सिंह जी और मंगा 5 भाई और विजय सिंह जी की माँ का बुरा हाल हो गया। तो विजय सिंह जी की माँ बहुत ही डर गई और बा आपके 5 बेटा ने एक जुन्नी कोठड़ी में नीचे बंद करके ऊपर एक शिला धर दिया और विजय सिंह जी माँ बाजी बाजी सुगड़ा का मेला में जावे और सुगड़ा में मेला में जाके सुगड़ा बाई के पगा पड़ जाए। कहे बीनड़ी अब तो तू बचावे तो ही बचा नहीं तो पुगड़ गढ़ को नामो नासान ही मिट जे लो। थारे बीरे ने अब तू ही समझा
नहीं तो ये धरती पर ही पुगल को नाम ही मिट जेलो। अब तो ही कृपा कर। आपकी सासू ने पगा पड़िया देख गए भाई सुगड़ा मना हाथ लगा खड़ो करो और कहो, हे सासू माँ थे आप गए अहंकार हूँ मद हूँ, इतना बड़ा अभिमानी हो गया, थे खुद मालिक नहीं कौन समझो नहीं, थारे अहंकार को यो फल मिलियो है, इतो अभिमान भी आदमी ने अच्छो को नहीं हुआ। थे तो कवा नहीं, थारो भाई कामड़ियो है, वो मारो के बिगाड़ लेसी, और थार कने इतनी बड़ी फौज है, मारो भाई तो एकलो ही आयो है, एकलो ही कामड़ियो है, वो थारो के बिगाड़ लेसी, अब मेरे पगा क्यों पड़ो, जाओ करो मुकाबलो। आ बात सुन के सुगना की सास सुबह में रोनी लाग गई और बार बार हाथ जोड़ विनती करे, ए बीननी तेरे भाई ने मना ले, नहीं तो मारो पुगलगढ़ को राज खत्म हो जेला। जब सासू बुरी तरह करने लागी तो बहन सुगना ने दया आ गई, तो बा आपके महल उतर के बाबा रामदेव जी के कन्ना आई है और दोनों बहन भाई गले लग गए। तब रामदेव जी कहे, भाई रोए क्या मियाँ, अब तो मैं आ गयो, अब तने के दुख है, तेरा सारा दुख अब मेट दूला। तो बहन सुगना के बीरा पड़ियारा ने बोलो घमंडो, अब आंगो घमंड टूट गयो है, अब या ने माफ़ कर दो। तो सुगना भाई की बात सुन के रामदेव जी कहो, सुगना पहला तो तू पड़ियारा ने अब तो को सही के बीरा कद आसी मारे आ पीड़ियारा का नहीं बोलो दुखी हूँ, अब जे मैं आ गयो आने की मैं सीधो मार्ग दिखाऊं तो विचाले रोकन लाग रही है। तो बहन सुगना हाथ जोड़ और बोली, बीरा जब मेरा सुहागी सलामत रही तो ही तो मेरो सासरो है और मेरो घर संसार है, तो आने माफ़ कर दे। तो बहन सुगना की बात सुन के बाबा रामदेव जी कहे, चलो जिया तू कह, तेरी बात सारनों पहला रखूला। और सुगना की बहन की बात सुन के और आपकी देव माया जी की पोटी समेट लिया और आपकी माया समेट के बाबा रामदेव जी पुगल गए मेला पधारे। तो विजय सिंह जी और बंगा पांचू भाई और सुगना भाई की सासू है जी की बाबा रामदेव जी का पगा पड़ जाए और पगा पड़ और माफ़ी मांगे। तो बाबा रामदेव जी विजय सिंह जी ने कहे, थे मारे से एक रत्न जी ने कैद कर रखो है, मिन जल्दी बाहर काटो। तो बाबा रामदेव जी की बात सुन के विजय सिंह जी आपका चाकर ने हेलो करे और कह, जाओ रत्ना जी ने आदर सहित अथा मेल ले रहो। रत्ना आगे बाबा रामदेव जी का दर्शन करे और मां चरणा में गिर गए, बार बार प्रणाम करे। ये द्वारका ने जिया थे आज मेरी बेल आया, इं हमेशा ही आवता रहा, कलयुग में सब भक्तां की ई सा भी थे, सारा की खबर लेता रहा, जय नुचे का श्याम।